took the bread. सबसे पहले यीशु मसीह ने रोटी ली, Then he looked to heaven and blessed. फिर उसने स्वर्ग की ओर देखकर उसे आशीष किया, Then he broke that bread. फिर उसने उस रोटी को तोड़ा, Then he gave to the disciples and the disciples to the people. फिर उसने वो रोटी चेलों को दी और चेलों ने उससे लेकर लोगों को दिया। So the important thing that we want to meditate now, Jesus broke the bread. इसलिए जिस मुख्य विषय पर अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं, अर्थात यीशु ने रोटी को तोड़ा। Sometimes in your life and my life, we go through various breaking in our life. कई बार मेरे और आपके जीवन में कई बार हम तोड़े जाने की अवस्था में से जाते हैं। Some trials and problems may be breaking our heart. कुछ परीक्षाएं, कुछ समस्याएं हमारे हृदय को तोड़ती होंगी। Sometimes some people, the way they rebuke us, insult us, it may break our heart. कई बार कुछ लोग हमें जो ताड़ना देते हैं, हमारा अपमान करते हैं, शायद उसके कारण हमारा हृदय टूट जाता होगा। Like that, when we are broken, what should we do? जब इस प्रकार हम तोड़े जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? We should take, it is Jesus who broke us, not any man. हमें इस प्रकार ये लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमको तोड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं। They were 12 disciples with Jesus. यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, Only there were 5 loaves. लेकिन केवल 5 रोटियां थी। Jesus could have told one of the disciples to break the bread. यीशु चाहे तो किसी एक चेले से कह सकता था कि वो रोटी को तोड़े, No, he didn't ask any of the disciples to break the bread. लेकिन उसने किसी भी चेले से ऐसा नहीं कहा कि वो रोटी को तोड़े। Jesus himself broke the bread. यीशु मसीह ने स्वयं वो रोटी को तोड़ा। Maybe some of you are going through breaking. शायद आप में से कुछ लोग तोड़े जाने की अवस्था से गुजर रहे होंगे। You may think that servant of God is breaking me, that believer or that neighbor or family member or husband or wife breaking me. शायद आप सोचते होंगे कि वो परमेश्वर का सेवक, नहीं तो वो विश्वासी या मेरे परिवार के लोग, मेरे पति या पत्नी, मेरे रिश्तेदार मुझे तोड़ते होंगे या मेरे पड़ोसी मुझे तोड़ते होंगे। Then you will become bitter against them. ऐसा होने से आप उनके प्रति कड़वाहट रखेंगे। In that bitterness you will not be able to take Holy Communion. फिर उस कड़वाहट के साथ आप प्रभु भोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। Jesus broke the bread. यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी। Whenever we are broken, we should take, Jesus only broke me. जब कभी हम तोड़े जाते, हमें ऐसा ही लेना चाहिए कि मानो यीशु ने हमें तोड़ा हो। Jesus broke the bread. He took the bread in his hands and then broke. यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा। तोड़ने के पहले यीशु ने रोटी को अपने हाथों में लिया, उसके पश्चात उसने उसको तोड़ा। We know first these 5 loaves were in the hands of a boy. हम जानते हैं पहले ये 5 रोटियां उस लड़के के हाथ में थी। When they were in the hands of that boy, Jesus did not break the bread while it was in the hands of the boy. जब तक वो रोटी उस लड़के के हाथ में दिखाई दी, तब तक यीशु मसीह ने उस रोटी को नहीं तोड़ा। Or Jesus did not break the bread while the bread was in the hands of the disciple. या जब वो रोटी चेलों के हाथ में थी, तब भी यीशु ने उसे लेकर नहीं तोड़ा। Jesus took in his hands and then blessed. यीशु मसीह ने उसे अपने हाथ में लिया, उसके पश्चात उसे आशीष किया। When we are beloved ones broken, it is a good sign that shows we are in the hands of Jesus. इसलिए प्रिय लोगों, जब हम तोड़े जाते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छा चिन्ह है कि उसी समय हम यीशु के हाथ में दिखाई देते हैं। We are not in the hands of any man, we are in the hands of God. हम किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, हम परमेश्वर के हाथों में हैं। So when we are being broken, we should rejoice knowing that we are in the hand of God, and we should rejoice knowing that it is not man but it is Jesus who is breaking us. इसलिए जब हम तोड़े जाते हैं तो हमें ये सोचकर आनंदित होना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं, और हमें ये सोचकर आनंदित होना चाहिए कि मनुष्य नहीं, परमेश्वर हमें तोड़ता है। ऐसे सोचकर अभी हम आनंदित होना चाहिए। Before breaking the bread, what did Jesus do? रोटी को तोड़ने के पहले यीशु ने क्या किया? He not only took it in his hand, उसने न केवल उसे अपने हाथों में लिया, he blessed the bread and then broke. उसने रोटी को लेकर आशीष किया और उसे तोड़ा। Beloved ones, in every breaking, there is a blessing. प्रिय लोगों, हर बार जब हम तोड़े जाते हैं उसमें एक आशीष है। Don't think your husband or wife or your family or somebody else is breaking you. आप ऐसा न सोचे आपके पति या पत्नी या परिवार के कोई अन्य सदस्य आपको तोड़ रहे हैं। It is Jesus breaking. यीशु आपको तोड़ रहा है। Before that, we know that He has already taken us in His hand. लेकिन उसके पहले हमने ये जान लिया है कि उसने अपने हाथ में हमें ले लिया है। Before Jesus broke, He blessed the bread.
यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ने के पहले उसे आशीष किया। Therefore, beloved child of God, when you go through breaking, you should know Jesus has already taken you in His hand and He has already blessed you as well. इसलिए प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब आप तोड़े जाते हैं तो आप ये जान लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपको अपने हाथों में ले लिया है। उसने आपको पहले से आशीष किया करके आप इस बात को जान लेना चाहिए। You see the way Jesus broke the bread. यीशु मसीह ने किस प्रकार रोटी को तोड़ा, इस विषय पर ध्यान करें। I don't think anybody on earth has done the way Jesus broke the bread. मैं नहीं सोचता कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा उस प्रकार किसी और ने संसार में किया होगा। How did Jesus break the bread? यीशु मसीह ने कैसे रोटी तोड़ी? He looked up to heaven, and while looking up to heaven, He broke the bread. उसने स्वर्ग की ओर देखा और देखने के समय रोटी को तोड़ा। Normally, when we want to break bread, we look at the bread and break. आमतौर पर जब हम रोटी को तोड़ना चाहते तो रोटी की ओर देखकर हम उसे तोड़ेंगे। Nobody will look up and break the bread. कोई भी ऊपर की ओर देखकर रोटी नहीं तोड़ेगा। Looking up to heaven, Jesus broke the bread. लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखते हुए रोटी को तोड़ा। What does that mean? ये किस बात को दिखाता है? When we are being broken, the way Jesus looked up to heaven, when we are broken, don't look to man, but look to heaven. रोटी को तोड़ने समय यीशु मसीह ने जिस प्रकार स्वर्ग की ओर देखा, जब हम तोड़े जाते तो हम मनुष्य की ओर न देखें, लेकिन हम स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। When we are being broken, if we look to man, we will be discouraged and we will become bitter against the ones through whom we are being broken. तोड़े जाने के समय हम यदि मनुष्य की ओर देखेंगे तो हमारे मन में निराशा होगी, हमारे अंदर उस तोड़ने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर एक कड़वाहट उत्पन्न हो रही है। Oh, some of us are going through breaking. हाँ, हम में से कुछ लोग इस तोड़े जाने के अनुभव से गुजर रहे हैं। Sometimes thoughts may come, as long as this person is alive, he will break my heart. कई बार ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, जब तक ये व्यक्ति जीवित है ये मेरे हृदय को तोड़ता रहेगा। As long as I am in this place, this person is going to break me. जब तक मैं इस स्थान में हूँ ये व्यक्ति मुझे तोड़ता रहेगा। There is blessedness in brokenness. तोड़े जाने में एक आशीष है, एक धन्यता है। After Jesus broke the bread, only multiplied and became a blessing to all the multitude. जब यीशु मसीह ने रोटी को लेकर तोड़ा, उसके बाद वो बहुत से संख्या में बढ़ गया और वहाँ की भीड़ के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बन गया। Those small loaves had not been broken. It could have only met the need of the boy. Perhaps even the boy's hunger may not have been satisfied with those 5 little loaves. यदि वो 5 रोटियां तोड़ी न जाती तो शायद हो सकता है उस लड़के की भूख को भी न मिटाए, या तो उस लड़के की भूख को केवल वो मिटा सकती थी। Beloved ones, you are that bread. प्रिय लोगों, आप वो रोटी हैं। God allows that breaking that we may become a blessing to many. हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए ही प्रभु हमारे अंदर उस तोड़े जाने के अनुभव को देता है। You find some people are all the time rebuking you. कई बार आप ऐसा देखते होंगे, कुछ लोग आपको हमेशा डांटते रहते हैं। You find somebody trying to annoy you all the time. कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि एक व्यक्ति आपको हमेशा क्रोधित करता रहता है। It is Jesus who is breaking you, not man. यीशु मसीह आपको तोड़ता है, मनुष्य नहीं। The person who is breaking you is God's agent. आपको तोड़ने वाला जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि है। As Jesus looked to heaven while breaking, when we are being broken, we should not look anywhere but to heaven. तोड़ने के समय जिस प्रकार यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा, उसी प्रकार से जब हम भी तोड़े जाते तो हम किसी और को नहीं, लेकिन हम स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाएं। I want to tell you a secret which of course we all know. मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ जिसे शायद हम सब जानते होंगे। Man throws away broken pieces, but God, unless broken, does not use it at all. मनुष्य तो टूटे गए टुकड़ों को उठाकर फेंक देता है, लेकिन परमेश्वर जब तक उसे तोड़ा नहीं जाता वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। We, when any things are broken, we throw into the dunghill or to the dustbin. जब कोई वस्तु टूट जाती है तो हम उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। But Jesus takes from the dunghill to use us. लेकिन यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करने के लिए उस कूड़े में से हमें उठाकर खड़ा करता है। Why we read in the Bible, He lifted the beggar out of the dunghill. इसलिए हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि वो कंगाल को घूरे में से खड़ा करता है। पहला शामिल 2 अध्याय 8वां वचन।
He raiseth up the poor out of the dust and lifteth up the beggar from the dunghill. Lift up the beggar from the dunghill. वो दरिद्र को अर्थात अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार एक भिखारी को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है। Dear child of God, do you know when the beggar goes to the dunghill to collect anything from there? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्या आप जानते हैं कि वो भिखारी वो कूड़ेदान में से कुछ इकट्ठा करने के लिए कब जाता है? When does the beggar go to get something out of the dunghill? कब वो भिखारी कूड़ेदान में से कुछ उठाने के लिए जाता है? Beggar does not get any food, any money. जब भिखारी को किसी प्रकार से कोई भोजन नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता, So desperate. वो बहुत ही बेचैन होकर दिखाई देता है। He has enough money and enough food. He may not go to the dunghill. जब उसके पास आवश्यकता के अनुसार भोजन होगा, पैसा होगा, तब वो उस घूरे के पास नहीं जाएगा। Beggar goes to the dunghill, so he's so desperate. भिखारी जब कूड़ेदान की ओर या घूरे की ओर जाता है तो ये दिखाता है कि वो बहुत ही बेचैन होकर पाया जाता है। Only broken pieces will be there in the dunghill. उस घूरे में, उस कूड़ेदान में केवल टूटे हुए टुकड़े ही पाए जाएंगे। God lifted up the beggar from the dunghill. What does it show? परमेश्वर उस दरिद्र को अर्थात भिखारी को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, उसका अर्थ क्या है? And set him with the princes, even the princes of his people. ताकि उसको अधिपतियों के संग बिठाए, अर्थात अपने लोगों के अधिपतियों के संग उनको बिठाता है। You may be like a broken piece thrown into the dunghill. शायद आप एक टूटे हुए टुकड़े के समान हो सकता है, घूरे में फेंक दिए गए होंगे, But he lifted up the beggar from the dunghill. लेकिन वो भिखारी को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। He brings up the broken pieces out of the dunghill and set him on the throne with the princes of his people. वो घूरे में से टूटे हुए टुकड़े को निकालकर अधिपतियों के संग सिंहासन पर उसको बिठा देता है। Precious child of God, बहुमूल्य परमेश्वर के बच्चे, perhaps you may be like that broken piece. शायद आप उस टूटे हुए टुकड़े के समान होंगे। People are thrown away into the dunghill. लोगों को उस घूरे में फेंक दिया जाता है। You are so useless. शायद आप इतने निकम्मे होकर दिखाई देते होंगे। When I read that portion, it touches my heart. पवित्र शास्त्र के उस हिस्से को पढ़ने से वो मेरे हृदय को बहुत अधिक छू लेता है। Once I was at that broken piece in the dunghill. एक बार उस घूरे में पड़ा हुआ टूटा हुआ टुकड़ा में होकर मैं दिखाई दिया था। Useless to God, useless to man. परमेश्वर के लिए भी निकम्मा और मनुष्य के लिए भी मैं निकम्मा होकर दिखाई दिया था। But still the Lord lifted up the beggar out of the dung. लेकिन फिर भी परमेश्वर उस भिखारी को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है। Jesus did not use that whole loaves, but broken pieces Jesus used. यीशु मसीह ने उस पूरी रोटी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टूटे हुए जो टुकड़े थे रोटी के उसको उसने इस्तेमाल किया। If you are being broken, you are a blessed person. यदि आप तोड़े जाते हैं तो आप एक धन्य व्यक्ति हैं। Don't be discouraged. आप निराश न हो। People those who rebuke and correct and insult and humiliate, it's all good for us. जो लोग हमको डांटते, हमको ताड़ना देते, हमें तुच्छ जानते, हमें रद्द करते, ये सब कुछ हमारे लिए आशीष का कारण होकर बदल जाता है। Perhaps everyone in your family may be rejecting you. शायद परिवार के सारे लोग आपको रद्द करते होंगे। You feel that they have thrown you into the dunghill. आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने आपको कूड़ेदान में फेंक दिया है। Be of good cheer. लेकिन ढांढस बांधे, God uses only broken pieces. परमेश्वर केवल टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। All the 5,000 were fully fed and satisfied. सभी 5,000 पुरुषों को पूरी तरह से पोषित किया गया, वे सब संतुष्ट भी हो गए। Then 12 baskets full. What does that show? 12 टोकरियां भर के जो उठाए गए वो किस बात को दिखाता है? 12 baskets full shows not only if we are broken, we will be a blessing to this generation, even future generations also, we will become a blessing. 12 टोकरियां भरकर उठाना कहने से न केवल हम इस वंश के लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, लेकिन आने वाले वंश के लिए भी एक आशीष का कारण होकर बदल जाएंगे, ये इस बात को दिखाता है। Dear child of God, you have come to take the Holy Communion. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप प्रभु भोजन की आराधना में शामिल होने के लिए आए हैं। Make sure you don't have any grudge or bitterness, anger against the one through whom you are being broken. लेकिन इस बात का आप निश्चय कर लें कि जिसके द्वारा आप तोड़े जाते, उनके प्रति कोई गिला शिकवा, कोई दुख या कोई कड़वाहट को आप न रखें। All the saints in the Bible, after they were broken, they became great blessing.
पवित्र शास्त्र के जो सारे संत लोग हैं, जब वे तोड़े गए उसके पश्चात वे एक बड़ी आशीष का कारण बन गए। King David says, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। He became such a blessing through David. Genealogy, Jesus was born. वो इतना अधिक एक आशीष का कारण बन गया कि दाऊद के वंश में ही यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। Job says that like a giant, he is breaking. अय्यूब कहता है कि एक शूरवीर की नाई वो मुझे तोड़ता है। You see, such a saintly man, God himself gave a good testimony that there was no one like Job who escheweth evil. परमेश्वर उसके बारे में एक अच्छा गवाही देता है कि वो एक खरा मनुष्य जो बुराई से बैर रखने वाला है। But then he himself says, God is breaking me like a giant. लेकिन वो स्वयं कहता है कि परमेश्वर मुझे एक शूरवीर की नाई तोड़ता है। Why God was breaking him? क्यों परमेश्वर उसको तोड़ रहा था? Then he says, God maketh my heart soft. उसके पश्चात वो कहता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को कोमल बना देता है। Some of you are very hard. You know what is the reason? आप में से कुछ लोग बहुत कठोर होकर दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं उसका कारण क्या है? Every time problem comes, you get angry. हर बार जब कोई समस्या आती है आप क्रोधित हो जाते हैं। Why your heart is so hard? आपका हृदय क्यों इतना अधिक कठोर है? May I tell you the reason? मैं आपको उसका कारण बताना चाहूँगा। You did not let Jesus break your heart. आपने यीशु मसीह को अनुमति नहीं दिया कि वो आपके हृदय को तोड़े। Listen, if your heart is not broken, definitely you will keep breaking the heart of others. सुनिए, यदि आपका हृदय तोड़ा नहीं जाता तो निश्चय आप दूसरों के हृदय को तोड़ते रहेंगे। If you let Jesus break your heart, you will heal the broken heart. यदि आप यीशु मसीह को अनुमति देंगे कि वो आपके हृदय को तोड़े तो आप टूटे हृदय वालों को आप शांति देने वाले, उनको चंगा करने वाले होकर बन सकेंगे। Maybe today itself, how many hearts you broke? शायद हो सकता है आज के दिन ही आपने कितने लोगों के हृदय को तोड़ा होगा। Because your heart is not soft but hard. इसका कारण ये है कि आपका हृदय कोमल नहीं है, वो कठोर होकर दिखाई देता है। Beloved ones, there is great blessedness in brokenness. प्रिय लोगों, तोड़े जाने के अनुभव में एक बहुत बड़ी धन्यता है। One man of God says, if God cripples you, it is to crown you. If God breaks you, it is to bless you. एक परमेश्वर का जन कहता है कि यदि परमेश्वर आपको अपंग बनाता है तो उसका अर्थ ये है कि वो आपको मुकुट पहनाना चाहता है। यदि परमेश्वर आपको तोड़ता है तो इसका अर्थ है कि वो आपको आशीष देना चाहता है, इसके लिए आपके साथ ऐसा करता है। How many times Jesus want to break us, but we slip out, we run away. कितनी बार यीशु हमको तोड़ना चाहता था लेकिन हम फिसल कर उससे भाग जाना चाहते थे। Oh, the blessed people in the Bible who became a blessing were broken. बाइबल में सारे आशीषित लोग जो एक आशीष का कारण बन गए वे सब पहले तोड़े गए थे। Look at the way Paul was broken. प्रेरित पौलुस किस प्रकार तोड़ा गया उसे ध्यान कीजिए। Corinthian believers were all the time breaking. कुरिन्थियों के विश्वासी हमेशा उसको तोड़ते रहे। So many trials and problems were breaking him. कितनी परीक्षा और समस्या उसको तोड़ती रही, But he took them all in a beautiful spirit. लेकिन उसने उन सबको बहुत सुंदर रीति से लिया। So now also, Paul is such a blessing to us, not only when we read the epistles, but the revelations are still such a great blessing. इसलिए प्रेरित पौलुस अभी भी हमारे लिए इतना अधिक आशीष का कारण है। उनकी पत्रियों को केवल पढ़ने के द्वारा ही नहीं, उसके प्रकाशन के द्वारा भी हमको बहुत अधिक आशीष मिलती है। Therefore, let us dedicate our life so that the Lord may take us in His hand and bless us and break us and use us. इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें कि प्रभु हमें आशीष करके अपने हाथों में लेकर हमें तोड़कर हमें उपयोगी बनाए। Some people pray, Lord, take me in your hand and mightily use me. कुछ लोग इस प्रकार प्रार्थना करते कि हे प्रभु तू मुझे अपने हाथों में लेके सामर्थ के साथ उपयोग कर। That is the wrong type of prayer. वो एक प्रार्थना का गलत तरीका है। After Jesus took in the hand, blessed and broke, यीशु मसीह ने जब अपने हाथों में लेकर हमें आशीष करके तोड़ा, then gave to all the people. उसके बाद उसने सब लोगों को दे दिया। When you pray, Lord, take me in your hand and use me, you don't want to be broken. जब आप इस प्रकार प्रार्थना करते कि हे प्रभु अपने हाथों में लेकर मुझे इस्तेमाल कर, तो इसका अर्थ ये है कि आप तोड़े जाना नहीं चाहते हैं। Why we find so many independent preachers in the world? हम क्यों संसार में इतने अधिक स्वाधीन प्रचारकों को देखते हैं? They don't want anybody above them to break them. वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई रहकर उनको तोड़े। For some time they will be mightily used of God.
थोड़े समय तक प्रभु उनको सामर्थ के साथ उपयोग करेगा। There is nobody above them. उनके ऊपर और कोई नहीं रहता, Nobody could correct them. कोई उनको सुधार नहीं पाता। Whatever they want to do, they will say, God told me, and they will do. जो कुछ भी वे करना चाहते हैं वे लोग कहेंगे परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा, और वे करते रहेंगे। That is not the New Testament ministry. लेकिन ये नए नियम की सेवा नहीं है। Whenever Jesus sent disciples to preach or teach or do anything, He never sent one person independently. 2 persons He sent. जब कभी यीशु मसीह ने अपने किसी चेलों को प्रचार करने के लिए या कुछ काम के लिए भेजा तो कभी भी अपने चेलों को अकेला नहीं भेजा, लेकिन उनको 2-2 करके उसने भेजा। Even to prepare the last Passover, Jesus sent 2 disciples. अपने अंतिम फसह की तैयारी के लिए भी यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा। Even to bring the donkey, Jesus sent 2 disciples. उस गधी को भी लेकर आने के लिए यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा। God is not pleased with independent ministry. परमेश्वर स्वाधीन सेवा से प्रसन्न नहीं होता। There is blessedness in brokenness. तोड़े जाने में एक धन्यता है। Today your will is being broken. आज आपकी इच्छा तोड़ी जाती है, Your plan is being broken. आपकी योजना तोड़ी जाती है, Even your good desires are being broken. आपके अच्छे आग्रह भी तोड़े जाते हैं। There is blessedness in brokenness. तोड़े जाने में एक आशीष है, एक धन्यता है। Hereafter when you are being broken, kindly look to heaven, not to man. अब से लेके जब आप तोड़े जाते हैं तो आप मनुष्य की ओर न देखें लेकिन स्वर्ग की ओर देखें। One more verse I will share and close. और एक वचन मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। Please listen carefully. कृपया ध्यान पूर्वक सुने। Unless you are broken, you may not safely reach the heavenly shore. Please read Acts 27:44. प्रेरितों के काम 27वां अध्याय उसका 44वां वचन कृपा करके पढ़िए। And the rest, some on boats and some on broken pieces of the ship, and so it came to pass that they all escaped, all safe to land. और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। Some on broken pieces, and they escaped all safe to land. कुछ लोग जहाज की टूटी वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। Holding on to broken pieces, all of them safely reached the shore. टूटी हुई वस्तुओं को पकड़कर सभी लोग सुरक्षित बंदरगाह में पहुंच गए। We will soon reach the heavenly shore. हम भी बहुत जल्दी स्वर्गीय बंदरगाह में पहुंचेंगे। Broken pieces help them all to safely reach the shore. टूटे हुए टुकड़ों ने उनको सुरक्षित बंदरगाह में पहुंचने के लिए सहायता किया। If you are broken into pieces, doesn't matter. Safely you will reach the heavenly shore. यदि आप तोड़कर टुकड़े किए जाते हैं तो आप उसमें चिंता न करें, आप सुरक्षित उस बंदरगाह में पहुंच जाएंगे। Broken and a contrite heart, oh God, thou wilt not despise. हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानेगा। May God bless us. प्रभु हमें आशीष करे। Hallelujah.